आज महाभारत का लेखन शुरू हुआ है। श्री कृष्ण के द्वार के ऊपर अर्जुन भी पहुंचा और दुर्योधन भी पहुंचा। सबसे पहले दुर्योधन पहुंचा। द्वारपाल ने कहा रुक जाइए बाहर, ठाकुर जी सो रहे हैं भीतर अभी, द्वारिकाधीश। तो एकदम अभिमान में बोला मैं राजा उस ग्वारिया का वेट करूंगा, हटे यहां से। धक्का देकर भीतर घुस गया। श्री कृष्ण लेटे हुए थे, ठीक उनके सिर के पास जाकर बैठ गया। कभी खांसे, कभी हल्ला करे, कभी ताली बजाए कि नींद खुले तो बातचीत करो। पर ठाकुर जी भी आज भैया लंबी खींच गए थोड़ी सी, चलने दो लंबा। थोड़ी देर में अर्जुन आया, हाथ जोड़कर निवेदन किया क्या द्वारिकाधीश का दर्शन हो सकता है? द्वारपाल ने कहा जरूर पधारिए, एक तो पहले से अंदर घुसा हुआ है, आप भी पहुंच जाओ, इसमें अब क्या समस्या है। अर्जुन जाके चुपचाप श्याम सुंदर के चरणों के पास बैठ गया। दुर्योधन तो आवाज कर रहा था बार बार कि मानो ये उठें, और अर्जुन मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि और कुछ थोड़ी देर सो जाए, क्योंकि ये सौभाग्य मुझे इससे पहले नहीं मिला। मैंने कभी भी श्री कृष्ण को शयन करते हुए नहीं देखा, आज ही पता चला ये जग कर के इतने सुंदर लगते हैं, सोने के बाद तो सारी सुंदरता की सीमा ही परे हो जाती है। ऐसे शांत, अद्भुत। थोड़ी देर में श्री कृष्ण के नेत्र खुले, सामने अर्जुन बैठे थे। अरे पार्थ आप आए हो, बताया क्यों नहीं? तो पीछे से बोला हम भी आए। ओ अच्छा अच्छा भैया, प्रणाम प्रणाम। मुझे मालूम है इस समय युद्ध का निर्णय हो चुका है और आप प्रत्येक राज्य में उनका सहयोग लेने जा रहे हैं। आप द्वारिका भी सहयोग मांगने आए हैं। मैंने अपने आप को 2 भागों में विभक्त कर लिया है। बलराम जी तो तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं, इसलिए अब तो 2 ही समाधान बचे हैं। एक तरफ मैं हूं और एक तरफ मेरे देवताओं को भी हरा देने वाली मेरी नारायणी सेना है। आपके पास 2 विकल्प हैं। मैं साथ में एक और बात निवेदन कर दूं, इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैंने इस बात की प्रतिज्ञा भी कर ली है। अब आपके पास अवसर है कि आप मुझे चाहते हो कि मेरी सेना चाहते हो, जिसकी जो इच्छा हो मांग ले। सबसे पहले पार्थ तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? पास बैठे दुर्योधन का तो बीपी थोड़ा हाई हो गया। बोले ये क्या कह रहे हैं? अरे द्वारिकाधीश, पहले मैं आया हूं, पहले मेरे मांगने का अधिकार है। कृष्ण बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन आया था। फर्क इससे नहीं है कि मेरे दरवाजे पर पहले कौन आया था, फर्क तो इससे पड़ता है कि मेरी नजर में पहले कौन आया था। महाराज, मंदिर में पहले आने वाला बड़ा नहीं है, परमात्मा की नजर में पहले आने वाला बड़ा है। और भगवान की नजर में आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मांग, तुझे क्या चाहिए? दुर्योधन ने सोचा अगर इसने मांग ली सेना तो मैं इन्हें ले जाके करूंगा क्या? माखन तो मुझे चुरवाना नहीं, गैया चरवानी नहीं, और कह रहेंगे कि मुझे युद्ध लड़ना नहीं, तो मेरे किस काम के? उस दिन अवसर था अर्जुन के पास, अन्याभिलाषिता शून्य। वी ऑलवेज हैव 2 ऑप्शंस। हम कहीं भी जाएंगे, हमारे पास 2 ही रास्ते होंगे, एक सत्य का, एक असत्य का, एक मूल का, एक संख्या का, एक क्वालिटी का, एक क्वांटिटी का, एक धर्म का, एक अधर्म का, एक सत्य का, एक असत्य का। मैं निवेदन करूं, एक स्वार्थ का, एक परमार्थ का। जीवन में कोई काम कीजिएगा, ये 2 विकल्प आपके सामने परमात्मा खड़ा करेगा। दुर्योधन के लिए विकल्प नहीं छोड़ा, अर्जुन के लिए विकल्प छोड़ा। तू बता तुझे क्या चाहिए? बहुत सोचा अर्जुन ने। वाह, आंख ही आंख में बोले तुम्हारे साथ ही खेला हूं, तुम्हारे साथ ही बड़ा हुआ हूं, आज मेरी परीक्षा मत लेना प्रभु। भगवान को परीक्षा लेने में बड़ा आनंद आता है। लाखों क्या करोड़ों सैनिक भी मेरे लिए निरर्थक है परमात्मा। हे भगवान श्री कृष्ण, अगर पार्थ की गति है तो केवल पार्थ सारथी के चरणों में ही है। मुझे तो आप ही चाहिए, जैसे भी हो आप, बस आपका होना जरूरी है। आपकी उपस्थिति जरूरी है।
बहुत से लोगों की सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं होती, उपस्थिति की आवश्यकता होती है। संत के सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है, उपस्थिति की आवश्यकता है। हमारे जीवन में परमात्मा की सामर्थ्य जरूरत नहीं है। गंगा अगर अपनी सामर्थ्य दिखा दे किसी दिन तो क्या हाल मचेगा, ना हम बैठेंगे या ना आप बैठोगे। सूर्य की सामर्थ्य की जरूरत नहीं है, बस केवल उसकी उपस्थिति चाहिए। हे प्रभु, मुझे आपकी सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है, मुझे बस आपके होने की आवश्यकता है। चरणों में बैठ गया अर्जुन। दोबारा ये मुझसे पूछना नहीं, मैं तो केवल आपको चाहता हूं। दुर्योधन पीछे बड़ा खुश हुआ, वाह गजब हो गया, मैं यही तो चाहता था। देखो, बड़े भैया को तो त्याग करना ही चाहिए, क्या विवाद करना। अब अगर अर्जुन ने कृष्ण आपको मांग ही लिया है तो हम जो बची चीज है उससे ही सेटिस्फाई हो लें तो अच्छा रहेगा। इसलिए सेना को हम लेकर चले जाते हैं। बात आपसे निवेदन करूं, ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण अर्जुन एक को ले आया और दुर्योधन बहुत सारे जीरो को ले आया। महाराज, एको हम बहुश्याम, करोड़ों जीरो तुम्हारे पास हो किसी काम के नहीं है, पर अगर एक तुम्हारे पास हो, चाहे जीरो पहले हो चाहे जीरो बाद में हो, पर अस्तित्व होगा। शून्य अस्तित्वहीन होता है, जगत अस्तित्वहीन होता है, पर परमात्मा अस्तित्व के सहित होता है। एको हम बहुश्याम। कृष्ण को लेकर दुर्योधन, कृष्ण को लेकर जब अर्जुन लौटा तो मां होने के बाद भी कुंती ने प्रणाम किया। लोगों ने पूछा, मां हो के पुत्र को प्रणाम कर रही है, उसकी गति बिगड़ जाएगी। कुंती बोली, नहीं भैया, पुत्र को प्रणाम नहीं कर रही, पुत्र के उस निर्णय को प्रणाम कर रही हूं जिसने मेरे द्वार पर लाकर जगन्नाथ को खड़ा कर दिया। महाराज, और सेना लेकर के जब शकुनी ने देखा कि सेना ले आया तो ऐसी डांट लगाई, एक ही काम तुझे अकेले करने भेजा था मूर्ख। तो बोले, वो तो कहते थे मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उसे लाके मैं करता क्या। शकुनी बोले, वो निहत्ता भी इतना खतरनाक है, किसी काम मैं क्या बताऊं तुझे। मेरे सामने आके एक बार मंद मंद मुस्कुरा करके देखे तो मेरी खोपड़ी वैसे ही नहीं काम करे। महाराज, हे दुर्योधन, तू सैकड़ों जीरो ले आया, हे अर्जुन तू एक ले गया। महाराज, इसलिए दुनिया में ऐसा युद्ध नहीं हुआ। गीता के अंतिम श्लोक में युद्ध से पहले आदरणीय घोषणा कर दी गई, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतर ध्रुवा नीतिर मतिर। महाभारत के परिणाम में उसकी विजय नहीं छिपी है, ध्यान से सुनिएगा। युद्ध के बाद युद्ध में कौन जीता, गति सबको एक सी मिली। आश्चर्य की बात यह है कि जब सशरीर युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे इसी रास्ते से, आप सबसे ही हमने कथा सुनी है, और जब स्वर्ग पहुंचे आदरणीय, तो वो दुर्योधन ने तो युधिष्ठिर का स्वागत किया। आइए भैया, आपका डुप्लेक्स रेडी है। उसने भी तो युद्ध में वीर गति को प्राप्त किया था, और रही कसी श्री कृष्ण ने और पूरी कर दी। जब भीष्म का पर कृपा करने आप पहुंचे तो महाभारत के श्लोक कहते हैं, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने जिस जिस को देखा वो सब चतुर्भुज होकर के मुक्त हो गए। महाराज, तो गति तो सबके बराबर हुई, अंतर किसी को नहीं पड़ा, बल्कि युधिष्ठिर को परीक्षा और देनी पड़ी। इसलिए महाभारत का संकेत, विजय का संकेत महाभारत के युद्ध के बाद नहीं है। महाभारत के विजय का संकेत उस युद्ध में भी पांडवों की सदगति प्राप्त होने के बाद भी नहीं है। महाभारत में विजय का संकेत युद्ध से पहले है। युद्ध का निर्णय तो उसी दिन हो गया जिस दिन दुर्योधन सेना को ले गया और अर्जुन कृष्ण को ले गया। इसी को कहते हैं निर्विकल्प, जिसमें कोई विकल्प ही नहीं है। महाराज, सत्य अक्षय है, प्रेम अक्षय है, और मुझे बड़ी विनम्रता से कह लेने दीजिए, जीवन में
भगवान का नाम भी सदा अक्षय है महाराज। ज्ञान का क्षय हो सकता है, वैराग्य का भी क्षय हो सकता है। बड़े से बड़े वैरागी को भी जीवन में परीक्षा देनी पड़ी है, उसका भी क्षय हो सकता है, हुआ है।